फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर बीते दिनों को देखेंगे जो आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। इसमें सब मिक्स क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किया है जो काफ़ी फेवरेट वन लाइनर फैक्ट में होते हैं और डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। इनका बहुत विश्लेषण व्याख्या नहीं होती है, ये फैक्ट पे आधारित होते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इस फैक्ट को सारी इस वीडियो में देख लेते हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और इस फैक्ट को आप एक बार कहीं पेन डाउन अवश्य कर लें ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए पूछ रखा है आपसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, आप लोग को पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की आ चुकी है। तो उसमें स्वच्छ शहर पूछा गया है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा। तो इस बार भी हर एक साल की तरह इंदौर रहा था। और स्वच्छ ये आपकी सिटी में इसका पूछे तो ये भी भोपाल इंदौर की शहर है, इसको भी आप याद रखेंगे। और वैसे जो राज्य में है तो इंदौर अपना आया है भोपाल का सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पे इसे इंक्लूड किया गया है। अगला इसमें फैक्ट है कि ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर से भी एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रखें कि अभी 2-3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आगामी जो परीक्षाएं आपकी जैसे एनटीपीसी की हो जाएंगी, एसएससी सीएचएसएल का आने वाली है, यूपीएसआई की, ऐसी परीक्षाओं में आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ब्रांड एम्बेसडर टॉपिक को अच्छे से कवर जरूर कर लेते हैं। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये हरभजन सिंह को, ये भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी रहे हैं। अभी एक जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, तो आप एक बार ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है। तो अभी मोयरा केला को जीआई टैग दिया गया है। ये केला कहाँ पे है? तो गोवा का है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स कौन बने हैं? अभी लिस्ट आ चुकी है। तो उसमें सबसे कमाई करने वाले जो एक्टर्स हैं, ड्वेन जॉनसन, नाम याद रखेंगे, ड्वेन जॉनसन। पर्यावरण आपातकाल अपने तरह का एक ये अनोखा पहल है कि पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आपातकाल लगाया गया। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? मॉरिशस। बात करें यहाँ के पीएम के तो प्रवीण जगनौथ, जो बिलोंग करते हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से। अगला इसमें फैक्ट है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तो ये DIAT संस्था है, उसको दिया गया, इसे ध्यान रखेंगे। 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है? तो नाम याद रखेंगे, मोरिसाना कायेट को और मारियाना वर्दीनाइन्स को दिया गया है, 2 लोगों को। तो नाम आप इनको ध्यान रखना है। अगला फिर इसमें प्रश्न है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार वेद प्रकाश दुदेजा को दिया गया है। ये इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2020 का। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा गया है जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो ये ब्रेटली ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक अच्छे गेंदबाज रहे हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स अड्डा का दिया गया है ब्रेटली को। 2020 के वान कर्मर पुरस्कार के शिवान इसरो के ये अध्यक्ष हैं। याद रखना है कि वान कर्मर पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष के शिवान को दिया गया है। अगला फैक्ट इसमें आपका है कि पीएम स्वनिधि योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो याद रखेंगे, पीएम स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश में अभी लागू की गई है पहली बार। सिंगापुर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए ली सियन लुंग का नाम आप याद रखेंगे। काफ़ी विवाद में अभी चल रहा है सिंगापुर। तो ली सियन लुंग को वहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व उर्दू सम्मेलन अभी मनाया गया है, कहाँ? तो दिल्ली में मनाया गया, इसे ध्यान रखना है। 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मैरी के लुकासा रिजनवेल्ड को दिया गया है। नाम ध्यान रखना है, को रिजनवेल्ड को दिया गया है। रनिंग टुवर्ड मास्टरी बुक, ये देखिए एक बुक से भी प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 2020 की जितनी पुस्तकें हैं सब इंक्लूड कर लेंगे एक एक करके हर एक टॉपिक में। तो रनिंग टुवर्ड्स मास्टरी बुक तेंजिन प्रियदर्शी की है, और वहीं ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज सुधा मूर्ति की है। तो ये 2 बुक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला फिर फैक्ट इसमें है कि मनिका बत्रा, अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको दिया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस पर्सन को दिया गया है, सब हम डिटेल में अभी नीचे देखेंगे। तो मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2020 में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो वो टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला फैक्ट है इसमें नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसको दिया गया? अभी हाल ही में दिया गया है। तो नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया हैदराबाद के एयरपोर्ट को।
मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया है, तो कियारा आडवाणी को बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री अभी आप लोगों ने देखा काफ़ी चर्चा में रहा, ये दुनिया का है, विश्व में अपने तरह का एक अनोखी पहल है, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया है। फिर अगला इसमें फैक्ट है कि दिल्ली के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी किस देश ने साझा की, तो इजराइल ने दिल्ली के साथ साझा किया था। अगला फिर इसमें है कि बेलारूस के अभी देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, तो वहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको बनाया गया। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जो अभी हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं उनको याद रखें कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। 2024 का शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी कहाँ होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखें कि साउथ कोरिया एक ये तानाशाह देश है, तो 2024 में शीतकालीन ओलंपिक खेल हो जाएगा साउथ कोरिया में। मेड इन इंडिया पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, हिस्ट्री प्रश्न में भी आपको पूछा जाता है इतिहास से रिलेट करके, तो मिलिंद सोमण की है ये। मेक इन इंडिया पुस्तक मिलिंद सोमण की है। अगली पुस्तक इसमें आपको कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग बुक, CCC याद रखेंगे आप, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग बुक है, राजनाथ जो आपके रक्षा मंत्री हैं उनकी ये पुस्तक है। बजाज एलियंस का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया गया, तो आयुष्मान खुराना को। इसी तरह आपको नोट्स करते जाना है, सब एक जगह पेन डाउन कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे पेन डाउन आपको करके बताया है। अगर मैं इसको टाइप करके आपको बताता हूँ तो कुछ फैक्ट आपको यहाँ छूट जाते, इसलिए मैंने सोचा कि बिना टाइप किए आपको पूरा फैक्ट एक ही जगह नोट करा दूँ। पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एक लॉन्च किया गया, उसमें इसका नाम याद रखना है कि इस ऐप का नाम है इंजोगो, ये फुटबॉल से संबंधित है और किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है, तो इसे ध्यान रखना है आपको। अब एक नज़र में यहाँ देख लेते हैं 2020 के जो खेल रत्न पुरस्कार आपको दिए गए हैं, तो किस किस को कौन कौन से खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं और वो व्यक्ति किस खेल से संबंधित है ये भी देख लेंगे। इसको आप एक जगह नोट करके अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। पहला इसमें हम लोग देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ खेल में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो इसमें कुल मिलाकर 5 लोगों को दिया गया है। रोहित शर्मा पता है आपको क्रिकेट खेल दिए गए हैं, विनेश फोगाट कुश्ती की है उनको दिया गया, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलते हैं इनको दिया गया, फिर रानी रामपाल हॉकी के ये कैप्टन है इनको दिया गया है, मरियप्पन टी जो एक पैरा एथलेटिक है, तो मरियप्पन टी इनका नाम है, पैरा एथलेटिक खेल से रिलेटेड है। तो 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार देख लेते हैं। ये जो खेल प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कोच जो होते हैं तो धर्मेंद्र तिवारी को दिया गया है, तीरंदाजी के कोच हैं, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के हैं, शिव सिंह बॉक्सिंग के हैं, रोमेश पठानिया हॉकी के कोच हैं ये, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के ये कोचिंग देते हैं, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा लिफ्टर के हैं, नरेश कुमार टेनिस का प्रशिक्षक देते हैं, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के प्रशिक्षक हैं। तो ये कुल मिलाकर 8 पर्सन याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ लेता है कितने लोगों को दिया गया, तो ये 8 पर्सन है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब अर्जुन अवार्ड टोटल देखते हैं। टोटल अर्जुन अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे 27 लोगों को अब तक अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2020 में, लेकिन यहाँ पे कुछ फेमस पर्सन का ही नाम याद रखेंगे, वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल आप 27 याद करेंगे तो कुछ न कुछ आपको याद रहेगा, कुछ भूल जाएंगे, तो हमें वो व्यक्ति का नाम याद रखना है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अतानु दास को आप जानते हैं, ये तीरंदाजी के अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। दूती चंद एथलेटिक्स की हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, उनको दिया गया। ईशांत शर्मा इंडियन क्रिकेट के एक अच्छे बॉलर हैं। दीप्ति शर्मा इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर सौरव चौधरी आप जानते हैं, ये पिस्टल मतलब निशानेबाजी से संबंधित है, तो इनको याद रखना है। फिर है दिव्या काकरन जो कुश्ती लड़ती हैं आपकी, इनको याद रखना है। तो ये कुछ फेमस अर्जुन अवार्ड के प्लेयर हैं जो विभिन्न खेलों से संबंधित हैं, उनको याद रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पग लहब सोल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम का है, इसको ध्यान रखेंगे। SBO TOP के ब्रांड एम्बेसडर अभी ड्वेन ब्रावो को दिया गया है, जो वेस्ट इंडीज़ के एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो इनको याद रखेंगे। तो ये फ्रेंड्स कुछ टॉप आपके करंट अफेयर रहे बीते दिनों के, जिसे आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट और सुझाव अवश्य दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।